और मैंने आपको इसी स्थान पर ये कहा था कि हम 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। जी। और उस समय आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत काल्पनिक बात है। कांग्रेस भली कहती थी गरीबी हटाओ गरीब हटाओ, कभी उन्होंने ये उनका नारा था, कभी हटा नहीं पाए। और मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा और आने वाले समय में कल तक ये निर्णय हम सबके बीच में आ जाएगा। चुनाव कौन लड़ेगा ये संगठन तय करता है। हम कार्यकर्ता की भूमिका में, संगठन जो हमें काम देगा हम वो करेंगे। कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार मध्य प्रदेश के 29 की 29 सीटों से लड़ेगा वो विजय होगा। अभी तक हम 29 में से 28 सीट जीते थे और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी। हमारा लक्ष्य है 400 पार। इंदौर की 9 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में गई हैं। इसमें जहां प्रत्याशियों का, कार्यकर्ताओं का अहम रोल रहा है, वहीं सांसद शंकर लालवानी जो इंदौर से सांसद हैं उनका भी अहम रोल रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के मौजूद हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी। हम बात करेंगे कि पूरा चुनाव उन्होंने किस नज़र से देखा और क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या वे ही उम्मीदवार होंगे, और अगर उम्मीदवार होते हैं तो इस जीत को वो किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि जब वे जीते थे तो 5 लाख वोटों से जीते थे। इतना बड़ा आंकड़े से जीतने वाले एकमात्र वे सांसद इंदौर से हैं। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में शंकर भाई आपका। 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो सर्वे थे, जो एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं, साथ ही सट्टा बाजार भी कह रहा था कि इंदौर में कम से कम 4 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी और 5 सीटों पर भाजपा जीत जाएगी। लेकिन 9 की 9 सीटें भाजपा ने अपने कब्जे में ले ली। पहली बात तो ये है कि पिछली बार आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा था चुनाव मतदान के बाद, जी। परिणाम नहीं आए थे और मैंने आपको इसी स्थान पर ये कहा था कि हम 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। जी। और उस समय आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत काल्पनिक बात है। जी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण इंदौर में बना, जिस प्रकार की उनकी योजनाएं हैं, हमारी प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं लागू की, एक हमें लग रहा था जब हम मतदाताओं के बीच में जा रहे थे, सुशासन की बात हो, गांव गरीब किसान की बात हो, हमने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम किया है। कांग्रेस भली कहती थी गरीबी हटाओ गरीब हटाओ, कभी उन्होंने ये उनका नारा था, कभी हटा नहीं पाए। और जिस प्रकार कांग्रेस ने एक काल्पनिक घोषणा पत्र कहें या उन्होंने वचन पत्र कहें उन्होंने दिखाया था, पर जनता समझ गई थी कि ये झूठ के पुलिंदा है, ये मोहब्बत की दुकान में झूठ बेचते हैं। तो कांग्रेस को जनता पहचान गई थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी पर विश्वास रखा और इतनी बम्पर जीत इंदौर में 9 के 9 और अच्छे मतों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सब जीते। ये बात तो बिल्कुल सही है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है और उनके नाम पर भाजपा अभी फिलहाल तो उन्हीं के नाम पर चल रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उनकी योजनाओं का कितना असर रहा, और नरेंद्र मोदी का जो अपना इंदौर में रोड शो था उसने कितना काम करा सभी विधानसभाओं को लेकर। सबसे प्रभावित रहा जो रोड शो था, उसमें जिस प्रकार की वाइब्रेशन आ रहे थे, एक साउंड आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी के रोड शो के बाद एक अलग ही वातावरण था इंदौर में। और निश्चित तौर पे जो केंद्र सरकार की योजना है वो प्रदेश सरकार की, शिवराज चौहान जी की जो सरकार रही उसने जो विकास के काम किए, ये एक मिलाकर जिस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं आपके माध्यम से जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार बीजेपी ने कोई चेहरा सामने नहीं रखा था। कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था। आप बच गए, आपको नहीं उतारा, आप सांसद ही रहे। कई सारे सांसद, कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। चुनाव बड़े अंतर से जीती है भाजपा। 163 सीटों का बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम को लेकर काफ़ी मंथन किया जा रहा है और काफ़ी देर हो गई है? हमारे यहाँ पार्टी संगठन तय करता है कि किस कार्यकर्ताओं को कौन सा दायित्व देना, और मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा और आने वाले समय में कल तक ये निर्णय हम सबके बीच में आ जाएगा। जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया था उनके इस्तीफे करवा लिए गए, वो प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो। शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कह रहे हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जो जिम्मेदारी मिलती आई है उसका निर्वाह करूँगा। वे अब तक दिल्ली भी नहीं गए एक मरतबा भी कि उन्हें कोई लालसा है मुख्यमंत्री पद की। ऐसे में क्या लगता है, क्या नया चेहरा आ सकता है? देखिए, कल विधायक दल की बैठक है और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक उस बैठक में रहेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद जो रायशुमारी होगी केंद्रीय नेतृत्व के सामने वो रखी जाएगी और वहाँ से जो निर्णय होगा वो हम सबको जानकारी में आ जाएगा।
तीन स्टेट्स में जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें आपने भी शिरकत की होगी। क्या निर्देश दिए हैं, क्या उन्होंने समझाया? हालांकि वो कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी ना कहा जाए, मुझे मोदी कहा जाए। क्या निर्देश मिले हैं आपको वहाँ से? देखिए, जब भी संसद का सत्र चलता है तो सामान्य तौर पे हमारी बैठकें होती है और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलता रहता है। इस बार भी मार्गदर्शन मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये कहा कि जनता के बीच में जाना है और सरकार की जो योजना है वो उनके बीच में ले जाना है। और अभी एक अभियान जो चुनाव के कारण हमारे मध्य प्रदेश में नहीं शुरू हो पाया था, वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर। और उस यात्रा के माध्यम से जो हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जो रह गए हैं, जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं जो रह गए हैं उनको लाभ मिले, इस योजना को लेकर हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्र में और अधिकारी सब मिलके काम करेंगे। मोदी जी की गारंटी का रथ अब पूरे शहर में, हर विधानसभा में, हर वार्ड में, हर पंचायत में 14 तारीख से घूमने वाला है। हम चाहते हैं कि जो कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार की, उसका लाभ नीचे तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जो छूट गए। तो इसके माध्यम से उन्होंने हमें कहा है कि इस अभियान को लेकर आप नीचे तक जाएं और इस अभियान का लाभ आम जनता तक पहुंचाएं। तो ये उन्होंने हम सबसे आह्वान किया। तीन प्रदेशों में भाजपा की सरकार और मजबूत सरकार बनने के बाद क्या लग रहा है भाजपा संगठन को, और ख़ासतौर पर आपको भी क्या लग रहा है कि अब की बार अगर आप दोबारा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनते हैं तो कितनी बड़ी जीत होगी और क्या मध्य प्रदेश में क्या स्थिति निर्मित होगी? क्योंकि 29 में से 28 सांसद तो मध्य प्रदेश में हैं ही। क्या ये पूरा आंकड़ा 29 का हो जाएगा? देखिए, चुनाव कौन लड़ेगा ये संगठन तय करता है। हम कार्यकर्ता की भूमिका में, संगठन जो हमें काम देगा हम वो करेंगे। कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार मध्य प्रदेश के 29 की 29 सीटों से लड़ेगा वो विजय होगा। अभी तक हम 29 में से 28 सीट जीते थे। हमने लक्ष्य बनाया है कि इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। विधानसभा चुनाव के परिणामों का इस पे कुछ असर होगा क्योंकि बहुत जल्दी ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं समझता हूँ मई में लोकसभा चुनाव होंगे और अभी दिसंबर चल रहा है। ऐसे 3-4 महीने के भीतर लोगों के मन में ये बात रहेगी ज़रूर कि बीजेपी की सरकार है तो हो सकता है केंद्र में भी उनको मौका दिया जाए। तो क्या संभावनाएं लग रही हैं, प्रत्याशी बदले जाएंगे? क्योंकि ये देखने में आया कि विधानसभा चुनाव में कई सारे प्रत्याशी बदले गए थे। मैंने बताया ना कि हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं और कहीं भी जो भी प्रत्याशी बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता बनेंगे और ये संगठन तय करता है। संगठन जो तय करेगा सब मिलकर उस प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 29 प्रत्याशी यहाँ से विजय होंगे और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी जिसमें अब से भी ज़्यादा सांसद रहेंगे। हमारा लक्ष्य है 400 पार। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है इंदौर में अब हालांकि लोकसभा चुनाव नज़दीक ही हैं, कई सारी योजनाएं आपके कोटे से आई हैं, सांसद कोटे से आई हैं, चाहे वो रेल को लेकर हो, चाहे वो ओवर ब्रिजेस को लेकर हो या शहर के विकास को लेकर हो, और क्या लगता है आपको मोदी जी क्या चाहते हैं कि इंदौर स्मार्ट सिटी कैसा बन जाए? इंदौर तेज़ी से आगे हुए बढ़ता हुआ शहर है और माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में हमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है इंदौर को और आज इंदौर बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 है और आने वाले समय में कुछ योजनाएं और भी हैं जिसको इंदौर को आगे ले जाएंगी। इंदौर का जो ग्रोथ रेट है वो देश के अन्य शहरों से बहुत ज़्यादा है। हम देश के किसी भी शहर की बात करें उसका ग्रोथ रेट 12% से ज़्यादा नहीं है। एक इंदौर ही है जिसका ग्रोथ रेट 14% है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ और इसको हम इंदौर को और आगे ले जाएंगे। एक सवाल और बन रहा था इस बात को लेकर के, आप क्योंकि नगर निगम में जनकार समिति के प्रभारी भी रहे हैं, नगर निगम की इन दिनों आर्थिक रूप से हालत खस्ता है। एक ठेकेदार ने पेमेंट न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। आप कह रहे हैं कि विकास कार्य किए जाएंगे, तो नगर निगम एक ऐसी एजेंसी जहां से बहुत सारे विकास कार्य किए जाते हैं, चाहे वो सांसद कोटे को हो, विधायक कोटे को हो या महापौर कोटे को हो, केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, लेकिन काम वहाँ से किए जाते हैं। लेकिन नगर निगम की आर्थिक स्थिति जो ख़राब है उसके चलते ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, ठेकेदारों को आत्महत्या करना पड़ी। क्या लगता है आपको ये ऐसा क्यों हो पाया? देखिए, हमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो जनरेशन का नगर निगम का माध्यम है उसको सुदृढ़ करने के लिए माननीय महापौर जी ने कदम उठाए हैं। पिछले दिनों चुनाव आचार संहिता के कारण इसमें शिथिलता आई थी। अब सभी पूरी टीम, हमारे सभी जनप्रतिनिधि,
अधिकारी सब मिलके करेंगे। और जो मुझे लगता है रेवेन्यू जो जनरेट होता है नगर निगम में, सामान्य तौर पर संपत्ति कर, जल कर और जनता भरती है। अभी एक अभियान चला है जिसके माध्यम से जो लोक अदालत चलाई उसमें भी कलेक्शन अच्छा आया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस ओर विशेष ध्यान देकर नगर निगम की स्थिति मजबूत करेंगे। और चुनाव था तो राज्य सरकार से जो वित्तीय मदद मिलती है वो भी कहीं मुझे लगता है अब चुनाव के बाद अब शुरू होगी, तो अब आने वाले दिनों में अच्छी स्थिति रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे सांसद शंकर लालवानी जी, जिन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की सांसदों को टिप्स दी है कि केंद्र की और राज्य की योजना है वो हितग्राहियों तक पहुंच जाए। और 14 तारीख से एक रथ यात्रा भी निकाली जाएगी जो वार्ड, पंचायत और पूरे शहर विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी। और निश्चित रूप से भाजपा एक ऐसा संगठन है जो चुनाव खत्म होते से ही नए चुनाव की तैयारी में जुट जाता है। तो यकीन मानिए कि लोकसभा का चुनाव अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उसमें सांसद शंकर लालवानी भी अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।